इंडाइसेस में देखो एक फॉर्मूला पहले बनाता हूं। अभी जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका बेसिक समझाते साथ के साथ हम चले जाएंगे। एक है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। इस पर एक अभी सवाल बनेगा। सी स्क्वायर माइनस AB, ये एडवांस अलजेब्रा है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, इतना इजकल टू। आप सभी बच्चे ए से सभी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? आप बी से सभी में करो मल्टीप्लाई, सी में कटपिट के आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको आपको याद रखना है, इसमें एक कंडीशनल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सोचिए, अगर एक कंडीशन की हम बात करें, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो? अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो क्या होगा बताओ? प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर हो जाएगा 0। 0 इंटू समथिंग 0। एम आई राइट? ये बात आ रही है समझ में? अगर इसको मैं इधर ले आऊं तो आप क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 3 ABC एंड वाइस वर्सा। ये बात आई समझ में सबको? वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ? उल्टा सीधा। इससे आप ये पढ़ेंगे और इससे ये पढ़ेंगे। फॉर्मूला जो दिया हुआ रहे, कंडीशन को समझिए कि ये कंडीशन कह रहा है। क्योंकि कंडीशन क्या कह रहा है ये बात समझ में आए तो सवाल हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है सवाल में? कोई भी 3 टर्म का सम 0 हो, कोई भी 3 टर्म, कोई भी 3 टर्म का सम क्या हो? तो उनके क्यूब का सम 3 इंटू उसी तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और उल्टा, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। राइट? आप इसको देख भी सकते हैं कि क्या यह जादू काम करता है या नहीं करता है। कोई भी 3 टर्म का आप सम 0 करके चेक कर सकते हैं। 3 नंबर ले सकते हो, ले सकते हैं 3 नंबर। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए जादू काम करता है नहीं करता है। 1 + 2 + -3 0 होता है। ए के जगह 1 है, बी के जगह क्या है 2 है, और सी के जगह क्या है -3। जरा मैं क्यूब करके देखूं कि ये जादू काम करना चाहिए। अगर इसके हम क्यूब का सम करें, ये सब एकदम दिमाग में याद रखिए, तो 3 इंटू इसी तीनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। आना चाहिए ना? चले इधर सॉल्व करते हैं जी, क्या आता है देखो तो। 1 पर पावर क्यूब क्या हुआ 1, 2 पर पावर 8 -27, तो ये कितना आ गया जी 9, -18 आया। इधर जरा मल्टीप्लाई करके देखो, -18 आ रहा है क्या? इसका मतलब है ये जादू काम कर रहा है। आया बात समझ में कि नहीं? ये नहीं, नहीं आया समझ में कि 3 टर्म का सम यदि 0 है, कोई भी 3 टर्म, चाहे वो लिटरल में रहे चाहे नंबर में रहे। लिटरल का मतलब टर्म ABC, ये लिटरल है। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ आपसे कहना चाहता है, ये दीज आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझते हैं कि जिसका कोई मतलब हो। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, बोला कितना हुआ 20 रुपये, तो आप समझते हो उनको क्या कह रहा है। फिर 20 रुपया उसको देते हो और सब्जी लेके आते हो, नहीं तो रोज मारपीट हो, कुटाई हो जी। तो फार्मूला भी आपको रोज, फार्मूला का मीनिंग है अपना, ये कब इस्तेमाल होना है, किस कंडीशन में इस्तेमाल होगा, ये क्या कह रहा है। ये जितनी बातें आपकी क्लियर होगी, काम आपके लिए उतना ही आसान होगा। और नहीं तो ICI इंस्टीट्यूट रोज हर अटेम्प्ट में कूटेगा आपको और फिर अगले अटेम्प्ट में लाएगा।
तो ये बात आप ध्यान दीजिए। देखिए एक सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एक क्वेश्चन बता दो फिर आपके बुक के सवाल लेते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, देन इसका वैल्यू पूछे जी। सी स्क्वायर है जी। ऑप्शन ए है जी 2, सी है 4, डी है नन ऑफ दिस। ये सवाल है आपके सामने। एलसीएम लेना सभी लोग जानते हैं। कितना आंसर आ गया? वेरी गुड। इसका एलसीएम ले सकते हो। देखिए 2a है तो एक एलसीएम होगा। 2 का एलसीएम 2 लिखते हैं ना। ए का एलसीएम ए, बी का बी और सी का, यहां से डिवाइड करते हैं और जो बचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यही रूल है। तो बीसी कट जाएगा, ये ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होगा। आ गया समझ में सबको? सी ए हो गया जी तो बी क्यूब। अभी तुरंत पढ़े हो, ए प्लस बी प्लस सी 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा? अभी ऊपर पढ़े हैं ना। इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3 ए बी सी। ये कट गया जी, आंसर 3 हो गया। क्लियर? आ गया जी सवाल में। हटा दो। क्लियर? पेज नंबर 39 सबके पास बुक है क्या? बुक है तो अच्छी बात है। बुक है किसी के पास? आप जो नए बच्चे हैं, बुक नई बुक है तो आप जो है सवाल लिख लीजिए। सॉफ्ट कॉपी है क्या? क्वेश्चन है इफ 34 नंबर क्वेश्चन, सी बराबर 0, देन इसका वैल्यू पूछ रहा है। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो बच्चे नहीं जानते। इसमें 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और 34, 35, 36 ये तीनों ही सवाल 3 लगातार अटेम्प्ट में आए हुए हैं। जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, तरह एक पॉइंट यहाँ देख लीजिए, अभी यूज करेंगे हम। आप जानते हैं देखिए इंडाइसेस का बेसिक रूल, ए पर पावर एम और एन रहेगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बात जी? ए पर पावर एम एन रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? जैसे अगर मान लिया जाए मैं यह बोलूं ए पर पावर 3x6 है, पावर सॉरी पावर अगर रहे जी आपका 1/3, यहाँ पर रहे जी 4, तो हम क्या लिखेंगे जी? ए टू दी पावर क्या लिखेंगे? 12। दूसरा नंबर लॉजिक सीखिए। ये जो लॉजिक सिखा रहे हैं ये बेसिक समझ जाइए। अगर ये प्रोडक्ट रहे, ये क्या हो, तो ये दोनों पर अलग अलग पावर होगा। समझ गए बात? ये पावर इस पर, ये पावर 1 है, ये पावर इस पर भी जाएगा, ये पावर इस पर भी आएगा। क्लियर टू ऑल? जैसे अगर मान लिया जाए मैं यह बोलूं ए एक्स पर पावर 2/3 और पावर हम में करें जी 3। हम उसी सवाल को थोड़ा बता देते हैं।
तो यहाँ इंटू है जी, तो क्या होगा जी, ए पर पावर 3 और एक्स पर पावर 2/3 3 होगा। नहीं बच्चे, आपको आ रहा है समझ में? झूठ नहीं बोलना है, जो नहीं आता हो बार बार पूछिए। ये इतनी ओपन है यहाँ क्लास कि अगर आपको नहीं समझ में आता हैंड रेज कीजिए, सर ये नहीं समझ में आया, और चुप रहोगे तो मैं ये मानूंगा कि आपको आ रहा है समझ में। जो आपको दिक्कत हो वो आप डिस्कस कीजिए, हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये मैं अभी 6 7 8 क्लास का आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई बहुत नया चीज नहीं है। सवाल एडवांस है, बेसिक वही है जो आप 6 7 क्लास में पढ़े हो। ये हो गया जी, ए पर पावर 3 और क्या लिखोगे, ये मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कट जाएगा। आया समझ में? अगर ये इंटू, देखो इस काम को आप डायरेक्ट करना सीखिए। इस काम को डायरेक्ट करना कैसे सीखेंगे, यहाँ 1 है, इंटू रहे तो 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और 3 इसमें भी मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। 1 इंटू 3 क्या हो गया 3, और 2/3 इंटू 3 तो क्या हो गया 2। अगर इंटू हो तो पावर सारे पावर में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दीजिए, राइट। थर्ड नंबर है जी बात, उसी तरह डिवीजन भी रहेगा तब भी पावर होगा, भी जीरो नहीं होना चाहिए। आप सभी बच्चे जानते हैं निगेटिव पावर हो तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पावर। आ रहा है समझ में? एक ये भी सीख लीजिए, ए पर पावर एन भी हो, पावर को बराबर के इधर लाएंगे तो रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, क्लियर टू ऑल? ए पर पावर एन का क्या मतलब है, इसका मतलब है ए एन टर्म तक मल्टीप्लाई अप टू एन टर्म्स। आ रहा है बात समझ में? क्लियर? ए को अगर एन टर्म तक ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, एन ए। 10 को 3 बार ऐड कीजिए, 10 + 10 + 10 तो 3 × 10। क्लियर? 2 पॉइंट और लिखिए, सेम बेस में इंटू हो तो पावर ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला दोनों तरफ से सीखिए, डिवीजन हो तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? और 10 नंबर, किसी भी नंबर पर पावर 0 क्या होता है। चलिए हम सवाल इतना से बनाते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे जी। ये जो हमने 10 पॉइंट लिखाया, ये बात आई समझ में? सबको आ गया? चलिए जी हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिख लिया सभी बच्चे? ठीक है, लिख लिया नीचे तक? लिखो लिखो, बोला करो, नहीं लिखे हो तो। बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। हो गया? सवाल को ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है। देखो ये 3 टर्म है, इसका सम है 0। देख रहे हो, इसका क्यूब किया है, इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा, इसका क्यूब करोगे तो, इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब वो वही फॉर्मूला है, 3 टर्म कुछ भी हो सकता है, कि 3 टर्म का सम अगर 0 है तो इनका क्यूब का सम 3 × उसी का प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए जी, 34 का सोल्यूशन। ये सवाल लिख लिया सभी बच्चों ने? लिखिए सोल्यूशन।
ए इतना इक्वल टू है जी 0। एग्जामिनेशन में ज्यादा ये सब नहीं लिखना है, जितना कम लिखोगे एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम होता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि पूरे सवाल को अब लिख लिख के बनाओ। इसी के क्यूब का सम क्या होगा बताओ। इसी का हम क्यूब का सम करते हैं। तो 3 इंटू यही 3 टर्म है, या ए के जगह है, ये बी के जगह है, और ये किसके जगह है। तो 3 इंटू इसी के तीनों का प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। किसी को अगर थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो बोलो, बोल भाई। होगा या नहीं होगा। 3 टर्म का सम 0 है तो उनके क्यूब का सम जब भी बोले तो 3 इंटू सी तीनों का प्रोडक्ट। सिंपल बात है। ये सवाल पूछा हुआ है जी, पिछले बार सवाल है जी। सिंपल लॉजिक। अभी तुरंत बताया इंटू है तो ये पावर दोनों में, ये 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 इंटू 3, 2/3 इंटू 3 तो क्या हो गया। यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करो, बी 1 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई होगा 1/3 इंटू 3 तो एक्स। ये इन तीनों टर्म है जी। 3 ABC, और ये एक्स समान बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। ये कितना हो गया भाई। यही आंसर होगा। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, आप टिक लगा देंगे। कोई तकलीफ किसी को। ये 3 टर्म है, या ए के जगह है, बी के जगह है, सी के जगह है। अभी जो सवाल है वह सवाल को तो देखो। इसका क्यूब ये है या नहीं है। इसका क्यूब करोगे तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई, ए पर पावर 3x² होगा। तो उसी के क्यूब का सम तो पूछ रहा है। अरे सवाल देखो 34, तीनों टर्म का क्यूब किया हुआ है नहीं है। तो 3 टर्म का सम 0 और उसी के क्यूब का सम पूछे तो 3 इंटू उसी का तीनों का प्रोडक्ट, वही आंसर हो गया। हाँ वो कर सकते हैं, तो उतना लंबा क्यों करना जब ये पढ़ लिए तो। आया समझ में। आया समझ में। उसी का क्यूब करना है और क्या करना है। बनाने का तो हम, मैं ये तो कही नहीं रहा हूं कि सवाल बनाने का कोई एक ही तरीका है। आप उसको सी को इधर ले जाइए, क्यूब कीजिए, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा। तो इसको किस लिए पढ़े। जो एक लाइन में बन सकता है उसको 3 लाइन में थोड़े ना बनाना है। सवाल नंबर 35 देखिए। ये आ गया समझ में। सवाल घर में ये सब आपको बिना देखे, जो हम पढ़ाए कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, और बिना देखे बनना चाहिए, और एक स्टेप में बनना चाहिए, 2 स्टेप में। आपको लग रहा है ये इधर वाला पार्ट तो करना ही नहीं चाहिए, तीनों का क्यूब। इसको क्यूब करने में कितना, ये तो दिखाई पड़ रहा है कि क्यूब किया हुआ है। तो 3 इंटू इसका प्रोडक्ट करके केवल ये पार्ट करके आपको टिक लगा देना। क्लियर। ये सब प्रैक्टिस से संभव है, ऐसे संभव नहीं है। देखिए एक बेसिक आइडिया पहले बताता हूं जी, अभी हम यूज करेंगे। नॉट में ए पर पावर एक्स बराबर ए पर पावर वाई, या बेस कहलाता है, ये पावर कहलाता है, मालूम है ना। नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस, और ऊपर वाले को पावर। अगर बेस इक्वल हो तो इसका मतलब पावर बराबर होगा। बेस इक्वल है तो पावर। अगर मान लिया जाए कहीं भी सवाल में ऐसा लिखा रहे 2 पर पावर एक्स बराबर 32 और एक्स पूछे, तो आप इस लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पर पावर 5 32 को, बेस इक्वल है तो हम करेंगे जी की पावर क्या होगा,
आया बात समझ में? तो इस तरह के सवाल जब भी लॉजिक आए कि इंडाइसिस में दो चीज इक्वल दिया हुआ हो और बेस अगर इक्वल हो तो इसका मतलब हम पावर को बराबर करके काम को आगे प्रोसीड करेंगे। एम आई राइट? और दूसरा पॉइंट, उसी तरह पावर यदि बराबर हो, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, हम निगेटिव बेस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? और पॉजिटिव बेस की बात कर रहे हैं और ए बराबर हम 1 भी नहीं मानेंगे, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू 1, 1 की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 1 पर कुछ भी पावर करोगे तो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा अलग चीज है। तो इसका मतलब है जी कि अगर पावर बराबर हो तो इसका मतलब बेस भी क्या होगा। चलिए एक सवाल है 35, क्वेश्चन लिखिए। जिनके पास बुक नहीं है, बुक है किसी पर? 3, एक ही है, एक दे दो पीछे वाले को। लो भाई, थोड़ा आप ही को बीच में रख लो, बीच में। पेज नंबर 39 निकालिए, 39 पेज नंबर, क्योंकि हमको लिखना ज्यादा नहीं पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ, ऐसा लिखा हुआ है, एक्स ए स्क्वायर बी इनवर्स सी इनवर्स, एक्स बी स्क्वायर सी इनवर्स ए इनवर्स, एक्स सी स्क्वायर ए इनवर्स बी इनवर्स, माइनस x3 वुड रिड्यूस टू 0। अगर ये 0 के बराबर है, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में, वुड रिड्यूस टू 0, माने अगर ये 0 के इक्वल है, देन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ये सवाल में लिखा हुआ है। इतना किसके बराबर है जी? 0 के इक्वल है। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ाते हैं बात को। माय डियर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी इनवर्स नीचे लाएंगे तो बी सी होगा। नीचे लाने से पावर पॉजिटिव होता है नहीं होता? अब ये सब आप लाइन लिखते हो, जैसे आप क्वेश्चन देखे ये सब अपने आप नीचे कर दीजिए, और इनटू है तो पावर ऐड कर दीजिए। ये बीच का जितना स्टेप बता रहे हैं केवल सिखाने के लिए, जिनका मैथ नहीं है, लेकिन आपको अभ्यास ऐसा करना है कि बेस समान है तो पावर ऐड कर देंगे। जो 2 लाइन का सवाल है हमको क्लास में 2-3 लाइन में, 4 लाइन में बताना पड़ता है। बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी, इसको इधर ला दें जी, कोई तकलीफ किसी को? ला सकते हैं ना? बेस समान है जी, पावर ऐड होगा माय डियर, पावर ऐड हो सकता है, कुछ तो बोलो। कितने महान बच्चे हैं जी, बोल दिया। ये कम बड़ा बात नहीं है। सी स्क्वायर ए बी बराबर एक्स पावर 3, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये देखिए बेस कुछ दिखाई पड़ रहा है, इस सवाल को देखने से कुछ कुछ हो रहा है। बेस इक्वल दिखाई पड़ रहा है, बेस इक्वल होगा तो पावर इक्वल होगा। पावर को इक्वल करूं या डायरेक्ट एलसीएम ले लूं? एलसीएम ले लूं ना? आप बोलते हैं तो हम एलसीएम ले सकते हैं, इसका भी तुरंत एलसीएम पढ़ाया था ये बेस। पावर को हमने बराबर कर दिया, अरे इसको इधर ले आइए प्यार से, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ दिखाई पड़ा है आपको? कुछ फॉर्मूला दिखाई पड़ा? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, देन उल्टा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी पढ़ाया तो था, भूल गए? देखो मैथ्स की क्लास में नींद बहुत आती है, ठीक है? तो नींद नहीं आना चाहिए।
जी, हर 2 मिनट के बाद जो है ऑक्सीजन खींचने लगते हो। पहले जो है जबरदस्ती ऐसे आंख खोलता है, लेकिन बर्दाश्त ही नहीं होता, आंख फिर छोटा होते जाता है। अच्छा, बहुत है ना, मुस्कुराते हुए सो गया। टीचर को पता ही नहीं लग रहा है कि सो रहा है कि बच्चा मुस्कुरा रहा है। बाबा रामदेव के योग का गलत इस्तेमाल मत करो। हो गया? (36) इज ए गुड क्वेश्चन। हम सवाल आपको सीरियसली बना के भी दिखाएंगे। कहोगे सर अभी तक सीरियस नहीं थे। मैं भी सीरियस ही हूँ, ऐसा कोई नहीं कभी मैं सीरियस नहीं हूँ। एक सवाल है 36। ए बाय बी बराबर बी बाय ए। पहले हम सब्जेक्टिव सोचते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं। इसका वैल्यू पूछ रहा है। इस सवाल को हम प्रोसीड कैसे करें, पहले ये समझते हैं, फिर एक नंबर के हिसाब से भी हम बता सकते हैं। अभी हम बताते हैं 2 मिनट में, लेकिन पहले आप सीख लीजिए। एक रिलेशन हमको गिवन है जी, यू हैव गिवन ए रिलेशन। एक रिलेशन आपको गिवन है और इसके बेस पर इसका वैल्यू पूछ रहा है। दोनों को देखिए, यहां पर ए है केवल बेस में, यहां पर बेस में क्या है, और यहां पर बेस में क्या है, ए और बी दोनों है। इसका मतलब है कि बी को भी आपको ए में चेंज करना होगा। दोनों के बेस को क्या बनाना होगा, इक्वल। इंडाइसिस में कोई भी अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है तो बेस का इक्वल होना जरूरी है। सवाल का प्रोसीडिंग आपको समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे आपको आएगी समझ में। तो ये इसको मैं केवल सॉल्व कर रहा हूं, इसको नहीं, जिसको सॉल्व करना है उसी को लिखो, सब्जेक्टिव नहीं है पूरे लिखना है। तो पहले मैं समझता हूं जी कि ए बाय बी है, इसको केवल सॉल्व कर रहा हूं, इसको अभी वहीं रहने देते हैं। इसका मतलब ए पर भी पावर ए बाय बी और बी पर भी पावर ए बाय बी। एम आई राइट? राइट। चलो इससे प्यार से हम बी का वैल्यू निकालते हैं। अभी पढ़ाया था कि पावर जब भी हम एलएचएस से आरएचएस करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा। बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो बी बराबर होगा ए पर पावर बी और ए इधर आएगा तो 1/। बताओ भाई, बताओ भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया जी तो ये हो गया। कोई तकलीफ किसी को? बी बराबर ये लिख सकते हैं या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? बी का वैल्यू निकालना है इससे। अभी तुरंत पढ़ाया कि बी का वैल्यू क्यों निकालना है, कि यहां पर बेस ए है और यहां पर बेस ए बाय बी है, तो बी को ए में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो बी को ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो रिलेशन दिया हुआ है आखिर में उसी का तो इस्तेमाल करेंगे। तो बी का वैल्यू निकालना है तो ये पावर इधर आएगा, जो रहेगा ये उसका उल्टा हो जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया क्लियर। अब क्लियर हो गया तो ये बी का वैल्यू यहां पर रखो, ये वैल्यू रखिए। बी का वैल्यू क्या होगा बताओ? बी का वैल्यू यहां रखना है, ये ए बाय बी है, बी के जगह ये रखो। ये देखो मल्टीप्लाई होके कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? तो क्या हो गया जी हमारे पास, यहाँ ए पर पावर 1 है, बेस समान है, पावर माइनस हुआ होगा। बोल भाई, आया समझ में सबको? क्या दिक्कत हो रही है बताओ? बी के जगह या वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पर, क्या दिक्कत आ रही है? हो रहा है समझ में सबको? समझ में आया आपको? पीछे बहुत धीरे धीरे बोलते हो, आया समझ में इधर?
बेस समान है तो पावर -1 होगा या नहीं होगा? क्लियर हुआ आपको? आपको हुआ क्लियर? आप देख रहे हो जी किसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए आंसर इसका? इसका भी वैल्यू यही है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? यू आर हीरो। आया समझ में बात? आया समझ में? क्लियर? एक और तरीका बता देता हूं, इतना लॉन्ग कट नहीं बनाना है भाई। इसका भी यही वैल्यू है, ये सेम है तो दो शेष चीज का डिफरेंस, इसका ये वैल्यू यहां पर रख दोगे तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। आया समझ में? बी को पहले ए में बदलना है, बिना बी को ए में बदले काम नहीं चलेगा। जब तक बेस को इक्वल नहीं करेंगे तब तक प्रोसीडिंग कैसे करेंगे? सवाल को समझिए, सवाल के प्रोसीडिंग को समझिए, ऐसे 3-4 चैप्टर पढ़िए। क्लियर हो गया सबको? हाँ? एक और तरीका बता देता हूं। अगर कोई रिलेशन आपको दिया हुआ हो, अगर रिलेशन दिया हुआ हो तो क्या कोई ऐसा नंबर हम मान सकते हैं कि दोनों साइड बराबर हो जाए? देखो ए बाय बी है, फिर रेसिप्रोकल भी बराबर होना चाहिए। ऐसे इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर हम A1 मान लें और B1 मान लें तब ए, अगर हम 1 मान लें और B1 मान लें तब भी काम चलेगा। अच्छा ए कहेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 2 पर पावर 4 और 4 स्क्वायर तो कोई भी ले सकते हो। दोनों में से कोई भी, A बराबर 2 B बराबर 4 रख सकते हो, ए बराबर 1 और बी बराबर 1 भी रख सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। इसके दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं, तो 1 पर पावर 1 भी 1 और 1 पर पावर 1 भी। अब यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दो, हो गया आंसर। 1/1 यानी इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 रखोगे जी तो, और इसका भी वैल्यू 1 आएगा। अल्टीमेट क्या हो जाएगा? अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है, एक बात मैं डंके की चोट पर आपको बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव सवाल आपको डील करना है, तो कोई ऐसा नंबर आप निकाल सकते हो जिससे दोनों साइड बराबर हो जाए। आप उस नंबर को डायरेक्ट पुट करके आप सवाल को बना सकते हो। क्लियर? आया बात समझ में? एक सवाल 51 देखिए। जब बना लिया तो एक जगह ही सारे सवाल आप बना लें। फिफ्टी वन, एक बेसिक रूल सीख लीजिए जो बच्चे नए हैं। कहोगे सर पढ़ाते पढ़ाते सारे रूल तो सिखाई दिए, अब क्या करें, यूज होगा तो सीखना पड़ेगा। यहां पर n लिखा हो तो इसका मतलब a पर पावर 1/n, और इसको प्यार से पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a। क्या पढ़ते हैं? जैसे अगर रहे जी 3 और रहे जी 4 तो इसका मतलब है 4 पर पावर। रूट का मतलब क्या होता है? रूट 5 हो तो 5 पर पावर सेकेंड रूट। सेकेंड रूट को नहीं लिखते हैं, रूट से ही सेकेंड रूट का पता लग जाता है। क्लियर? ये सब बेसिक रूल आप जानते हैं। रूट ए इंटू रूट ए के इक्वल होता है, क्योंकि ए पर पावर हाफ और ए पर पावर हाफ बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ। क्लियर? रूट ए इंटू रूट बी, रूट ओवर ए बी, दोनों तरीके से देखिए। रूट ओवर ए बी हो तो रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, रूट ए रूट बी हो तो रूट ओवर ए बी लिख सकते हैं।
तो रूट ए बाय रूट बी हो जी, तो रूट ओवर ए बी, इस तरह से। क्लियर? चलिए 51 नंबर सवाल को जरा हम देखते हैं और कुछ तूफानी करते हैं। 51 इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं मतलब ही लिख दूं ना। ए पर पावर 1/3 ये दिया हुआ है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है। कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? 3 टर्म का सम 0 है, और ए पर पावर 1/3 है, उसका इसका पावर अगर आप 3 करोगे तो ये आएगा। ए पर पावर 1/3 को 3 करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर ए लिखा है, इसका मतलब इसका क्यूब किया है। ये यहाँ बी लिखा है, तो इसका मतलब है इसका क्यूब किया। इसका मतलब तीनों का क्यूब कह रहा है निकालने के लिए, सिंपल लॉजिक। बाकी अपने आप फॉर्म में आ जाएगा। तो 3 टर्म का सम 0, तो उसके क्यूब का सम 3 इंटू सी का प्रोडक्ट होगा। होगा या नहीं होगा? चलिए जी, इसी तीनों का क्यूब कीजिए प्यार से, झगड़ा करके नहीं करते। मुस्कुराओ, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मुस्कुराते नहीं हो। मैथमेटिक्स पढ़ने से आपको डर लगता है। 3 टर्म का, इफ 3 टर्म सम ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ ऑल क्यूब ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू 3 इंटू दिस टर्म्स, जो तीनों टर्म दिया हुआ है। क्लियर? बस ये फॉर्मूला लग गया जी, तो हो गया। ये क्या लिखेंगे प्यार से बताओ तो? ए प्लस बी प्लस, और 3 को इधर ले आइए। क्यों भाई? इधर 3 इसके साथ है, बराबर। देखो ये तीनों का प्रोडक्ट है, तो पावर हम कॉमन निकाल सकते हैं। अभी एक पढ़ाया था ना, ए पर पावर एन, बी पर पावर एन, टी इंटू बी पर पावर होल एन, ए इंटू बी पर पावर होल एन। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इधर से इधर पढ़ाया था, इधर से इधर भी तो होगा। अगर प्रोडक्ट रहे तो पावर आप कॉमन निकाल सकते हैं। बताइए 1/3 इधर आएगा तो क्या होगा माय डियर? बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा? पावर जब भी इधर उधर होता है रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल बताओ। बराबर ए बी सी, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है। ओहो, आ माय गॉड, नहीं हुआ? नहीं हुआ? आंसर आ गया कि समझाऊं फिर से? फिर से समझाऊं? आ गया? कौन को फिर समझाना है? तो ये तीनों के सम 0 है, तो क्यूब का सम 3 इंटू ये होगा। ये तो फॉर्मूला ही भूल जाता है, बूढ़ा हो गया तुम लोग। थोड़ा खाना करो बादाम उदाम। अभी तुरंत पढ़ाया, तुरंत भूल गए। ए बी सी 0 थे, क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी। अरे अभी तुरंत तो पढ़ाया फॉर्मूला। हाँ तो यही तो किया हूं, तो मैं किया क्या हूं? ये 3 टर्म है, ए के जगह ये है, बी के जगह ये है, सी की जगह। हमेशा ए बी सी रहेगा, कोई जरूरी है? जो भी टर्म रहे। अभी समझाया तो 3 टर्म का सम 0, तीनों टर्म कुछ भी हो सकता है माय डियर। तो उसका क्यूब का सम 3 इंटू सी का प्रोडक्ट आ गया। कहोगे आपने क्यूब क्यों किया? अभी तुरंत तो समझाया, यहाँ ए दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इसका क्यूब किया है ना। इसका भी क्यूब किया, इसका भी क्यूब किया है, हमने क्यूब करना है। सिंपल लॉजिक है। आया समझ में? आया समझ में? आपको आया समझ में?
आपके पीछे, झूठ नहीं बोलना है। बस 3 को इधर ले आइए, 1/3 होगा, ये तो जनरल रूल है। 3 को उठा के उधर ले आए, केवल इधर उधर, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इधर उधर करना है। देखते जाइए, a + b + c आ गया, इसके नीचे क्या लाना है, इसके नीचे क्या लाना है, 3, तो 3 को इधर ले आइए, आ गया इसके नीचे, आ गया। ABC पर पावर 1/3 है, तो 1/3 इधर लाओगे तो अपने आप पावर 3 हो जाएगा। या दोनों साइड क्यूब कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर? एक और बेसिक आइडिया बताता हूँ, 50 नंबर सवाल बनाइए सभी बच्चे। कैसी कैसी बातें करते हैं, इतना जल्दी बता दोगे? देखो, जो बच्चे होशियार है मैं उनको बता रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा होशियार है उनको नहीं बता रहा हूँ। एक बात समझा रहा हूं, समझिए। आपको 3n + 2, एक बेसिक बता रहा हूं अभी सवाल से, इसको कहे जी सॉल्व कीजिए कुछ। इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर n × 3²। बताओ भाई। कई बच्चे तो ऐसे देखते हैं कि ये कब बताया था, पहले ऐसे किया रहेगा ऐसे, फिर उसका ऐसे होगा चेहरा, ये कब बताया? इधर से इधर, इधर से इधर, बेस हो इंटू प्लस हो, सभी बेस में ये पावर हो के ऐड हो जाएगा। सॉरी, मैं पहले बोल देता हूँ, इसको भी अलग कर सकते हैं। अब 3 पर पावर 1 हमको लिखना पड़ेगा, गलती से 3 लिख दिया तो बोलागा 1 कहाँ छोड़ दिया आपने, वो मैं लिख देता हूँ। 3 पर पावर 1 एंड 3 बोथ आर सेम थिंग। आपको एक आइडिया बताते हैं यहां से डायरेक्ट, ये सब आइडिया अप्लाई कीजिएगा, ये काम बीच का नहीं करना पड़े। 3 पर पावर n कॉमन निकाल लोगे, यहाँ भी n दिखाई पड़े, यहाँ भी n, बेस समान है, तो 3 पर पावर n डायरेक्ट बाहर निकाल दो। निकाल दोगे दोनों से, ये 3 पर बचेगा पावर 2 और ये बचेगा 3 पर पावर डायरेक्ट। आया समझ में सबको? आया समझ में? काम यही हो रहा है। तो बीच के स्टेप्स को आपको कम करना है, थोड़ा खाना है। सारे सवाल शॉर्टकट से नहीं बनेगा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो देखते ही बन जाएगा, कुछ सवाल आपको देखते लगेगा अच्छा भाई साहब आप हैं, ये आंसर होगा। तो कुछ सवाल ऐसा होगा जहां आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। हर सवाल सोचोगे जादू की छड़ी है, ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है कि हर सवाल में एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है तो इसमें थोड़ा अलग ढंग का सवाल, एक ही चीज आपको 4 अलग अलग एग्जाम में पढ़ना है तो उसके नेचर्स अलग है तैयारी के लिए। ये बात क्लियर हुआ सबको? आ गया सबको समझ में? चलिए प्यार से इसी बात से 50 बना लीजिए। 3 पर पावर n + 1 है, तो 3 पर पावर n कॉमन निकालू, अब +1 होगा। देख लो कि होगा या नहीं होगा। होगा पीछे तक सबको? होगा। आपने कह दिया तो जरूर होगा। 3 पर पावर n कॉमन निकालें, बताओ भाई। होगा? बोल भाई। यहां नहीं कुछ है, 3 पर पावर n + 1 × 3n है, 3 × 1 है। 3 पर पावर n कॉमन निकाल लिया तो 1 ही बचा। जहां कुछ नहीं है वो चीज निकले तो इसका मतलब 1 है। इससे ये कट गया जी, बाकी आपका आंसर हो गया। 3 1 कितने हो गए, और 27 में से 3 गया 24, 1/6। देखो ये सब सवाल पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये सब सवाल पूछिए और आपको ना बने जी, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात।
चलो एक बेसिक लॉजिक बताता हूं और फिर आपको बताते हैं। ये सब आप जानते हैं, केवल मैं तो थोड़ा जो दिमाग है ना, वो दिमाग का जो है गोबर हटा रहा हूं। सॉरी, वो गलती से बोल दिया, मैं अपना बात वापस लेता हूं। जो अमृत भरे हुए वो दिमाग में, उसको बाहर करना है। देखो ए पर पावर एक्स है, ए पर पावर है जी, ऐसा रहे। ए पर पावर पी रहेगी तो आप क्या लिखोगे? एक्स बराबर पी। ठीक है, कहोगे अभी तो बताया था, अगर बहुत सारे टर्म हो, ए पर है जी बी पर पावर वाई, सी पर पावर जेड, ए रहे पी, बी रहे जी क्यू, और ये रहे जी सी आर रहे, तो कंपेयर ऐसे होगा इनटू में। इसका मतलब एक्स बराबर पी होगा, वाई बराबर क्यू होगा, और जेड बराबर क्या होगा। ये बेसिक आया समझ में? कहोगे सर ये पढ़ाया क्यों? अभी 49 इसी पर बनेगा। बेस इंटू में हो, एबीसी हो, उधर भी बेस एबीसी में इंटू हो, पावर अगर आपको अलग अलग दिखाई पड़े तो बराबर कर दीजिए, तभी कोई उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है जी। इसी के आधार पर सवाल नंबर 49 बनाएंगे। अब ये सब सवाल अगर दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि आपको बेसिक लॉजिक पता है या नहीं पता है। आंसर देख के भी बता सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आंसर से भी हम बना सकते हैं, लेकिन आंसर से ज्यादा आसान होता है उसको सॉल्व कर लेना। नहीं है तो देखो, हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ऑप्शन डी वाला अगर सही हो, मान लेते हैं, तो स्टूडेंट तो डी में डायरेक्ट तो पुट करता है नहीं, वो ए से स्टार्ट करता है। आ रहा है बात समझ में जी? क्या लिखा है 49? टू पर पावर एक्स, 360 है, प्यार से 360 को इधर लाइए और प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिए। 180, 90, 45, 3 और 5, क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 3, 3 स्क्वायर, और 5 पर पावर 1, यही लिखेंगे। बताइए, ये 2 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है, पावर बराबर करो। 321, ये नंबर ऑप्शन, ऑप्शन से भी पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि हमको एक्स वाई जेड दिया हुआ है ऑप्शन में, इस पर रखने से प्रोडक्ट 360 आना जाना चाहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? एक्स वाई जेड का वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ है ना भाई, तो आप एक्स वाई जेड के वैल्यू को पुट करोगे तो प्रोडक्ट करने पर अल्टीमेट 360 आना चाहिए, तो जिससे आंसर 360 आएगा वो आंसर हो जाएगा। एक वो तरीका है, एक ये तरीका मैंने आपको बता दिया। आ गया समझ में? क्लियर टू ऑल? कितने महान बच्चे हैं जी, सबको क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन नंबर है 44, ये हमने आपको बताया था। 48 वगैरह बन जाएगा। 44 का एक बेसिक लॉजिक हम आपको बता देते हैं, और जितना भी बच्चे आए हुए हो इसमें नए आज, ये जो 44 का लॉजिक बता रहे हैं, उससे सवाल कौन कौन बनेगा? 33, 31, 30, 29, 28, 27 और 17, इतने सारे सवाल किस लॉजिक से बनेंगे? जो मैं आपको यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ गए? ये सब इसी लॉजिक से बनेंगे। एक मैं समझा देता हूँ, सारे बच्चे सीखेंगे। ऐसे इधर वाला सवाल मैंने बताया बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, एक बता दें तब भी सब बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही यहाँ पर।
देखो 44, फोर पर पावर एक्स, 5 पर पावर वाई है जी, 20 पर पावर जेड है, तो जेड का वैल्यू पूछ रहा है। सुनिए ध्यान से, ऑप्शन में देखो कि जेड जो है वह किससे रिलेटेड है, एक्स एंड वाई से। अगर ऐसा कोई इक्वलिटी आपको दिया हुआ रहे, ध्यान दो, पावर में रिलेशन पूछ रहा है, जेड बराबर ऑप्शन देखिए सारा एक्स और वाई है, डी में जो है ना, डी में ऑप्शन जो है एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई होगा, या जो होगा अभी बताते हैं। जेड बराबर, हाँ, एक्स प्लस वाई होगा, गलती से डी लिख दिया है। तो सबसे पहले बेस और पावर को अलग करेंगे, क्या करेंगे? कहोगे बेस और पावर को अलग आपने क्यों किया? तो बेस और पावर को अलग करेंगे तभी ना रिलेशन अलग बताएगा। तो जब कोई चीज इक्वलिटी हो तो बेस और पावर को अलग कैसे करेंगे, ये सीख लीजिए। जब भी बेस और पावर को अलग करना हो तो यही रूल लगाएंगे। समझ गए बात जी? तो हम इतना इक्वल टू के मानेंगे, क्या मानेंगे? जब भी बेस और पावर को अलग करना हो तो उतना इज इक्वल टू क्या मानेंगे? के। ये एकदम बात याद रखिए। क्लियर? बताओ, 4 पर पावर एक्स बराबर के है, तो 4 बराबर एक्स इधर आएगा तो उल्टा होगा, होगा 4 पर पावर एक्स के है, 4 पर पावर एक्स माना है जी के, तो एक्स इधर आएगा तो रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? 5 बराबर क्या होगा, और 20 क्या हो गया जी, के पर पावर। क्लियर? इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार बेस में हमारा ए बी सी रहता है, भी बेस में जरूर कोई न कोई रिलेशन होगा। समझ गए बात? इसको कई बार टीचर बोलते हैं सेम बेस में कन्वर्ट करना। सबको क्या किया हमने, के में कन्वर्ट कर दिया। इंडाइसिस में हम सवाल में क्या बताते हैं कि बेस का इक्वल होना जरूरी है। तो बेस में बिना रिलेशन हुए पावर में रिलेशन नहीं हो सकता। तो ये बेस में अगर नंबर है तो इसके बीच रिलेशन ढूंढिए, 20 को आप ब्रेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 4 × 5 नंबर रहेगा तो रिलेशन जज कर लोगे। अब सबके वैल्यू को रख दो। के पर पावर ये सब जो रखते हो डायरेक्ट लिखा करो। बेस समान है, पावर ऐड होगा, देखो बेस इक्वल है, जैसे बेस इक्वल है पावर बराबर हो गया। एलसीएम ले लूं? एलसीएम ले लें एक बार में। तो जेड है जी, उल्टा कर दो जी, जेड बराबर क्या हो गया, वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, ये लिखिए। डी नंबर ऑप्शन को सुधार लीजिए, डी के जगह एक्स होगा। क्या करना है? पहले बेस और पावर को अलग कीजिए। क्यों करना है? क्योंकि पावर में हमको रिलेशन अलग बताना है। तो पावर में अलग बताने के लिए पहले बेस और पावर को आपको अलग करना होगा। जैसे ही बेस और पावर अलग हुआ, बेस में अगर कोई नंबर है या रिलेशन दिया हुआ है, आप उस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आप जो है सेम बेस दोनों साइड होगा, पावर में रिलेशन आपका निकल आएगा। क्लियर टू ऑल? आया समझ में बात? तो ये एकदम बेसिक आइडिया। आप देखो एग्जामिनेशन में ये सब नहीं लिखना चाहिए। अभ्यास प्रैक्टिस का क्या मतलब है, जितना कम लिखो। मैं रहूं तो क्या लिखूंगा, एक लाइन लिखूंगा, या दिमाग में वो भी नहीं लिखूंगा। अगर ये सवाल रहेगा जी तो मैं कैसे बनाऊंगा वो मैं बताता हूँ। ये रहे लिखा हुआ, और कहे जी जेड निकालिए। देखो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले बेस और पावर को अलग करना, ये बात तो क्लियर है दिमाग में। तो यदि हम के मानेंगे जी तो 4 क्या होगा, 5 क्या होगा, ये तो पता है ना सबको।
हम डायरेक्ट इसके बीच रिलेशन जो है उसमें पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? 4 का वैल्यू क्या लिख देंगे? 5k पर पावर है, ऐड कर देंगे, ये k पर पावर 1/z। बेस इक्वल है एक्स वाई वाई प्लस एक्स 1/z। z क्या होगा? उल्टा करके डी में टिक लगाइए। 2 लाइन में सवाल। ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी और ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि पहले 4 को अलग किए, आपको मालूम है के पर पावर ये होगा, इसके बने ये है। बेस और पावर को अलग करना है, बेस में जो रिलेशन है उस रिलेशन में डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब घर में जाके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और स्पीड बनेगा। नहीं तो एग्जामिनेशन में जानते हुए सवाल छूट जाने हैं। 2 घंटे में 60 सवाल बनाते बनाते अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं है तो 2 घंटे आपका समय निकल जाएगा। खूब बच्चे जो है खुश होते हैं। इस बार सबसे हाईएस्ट गया 95। 90 से ऊपर बहुत बच्चे गए लेकिन हाईएस्ट 95। तो यदि आपका स्पीड अच्छा रहा तो 80+ तो बच्चा सॉल्व करके आता है। समझ गए बात? अगर स्पीड आप सही बना के रखें और खूब लिखोगे तब आपके लिए कठिनाई है। क्लियर? पेज नंबर 37 आइए, क्वेश्चन नंबर 18 बनाइए जरा। ऐसा ही सारे बच्चे देखें कौन कौन सॉल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं बनाए? आंसर 252 होगा। अभी आंसर मैं मैच कर देता हूं। जब आप गाना गाते हो पता नहीं किससे किसको मैच कर लेते हो। ठीक है जी बात। कभी छोड़ दिया डॉट, कभी कैच किया रे। कौन कौन गाना बहुत देखते हो? ये सब सवाल आप एक पेज में बनाते हैं तो कठिन है, मैं उसको फेल ही मानूंगा। आधा पेज में बना के 1 नंबर लाओगे तो फेल तो हो ही जाना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं लेकिन ये सब सवाल आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। कोई इसके लिए शॉर्टकट नहीं है बाबू। आप एक काम कीजिए, सब निगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दीजिए। देखिए हम 1 नंबर लिख रहे हैं इसका। 6 पर पावर 1 को नीचे ले आइए और 7 पर पावर 4 को ऊपर ले जाइए। तो 7 पर पावर 4 इंटू 7 स्क्वायर, तो 7 पर पावर 6। देखो कैसे कम स्पेस में सवाल बनाया जाता है। 7 पर पावर 6 होगा और 6 पर पावर -1 को नीचे लाइए तो 6 पर पावर 3। ये लिख सकते हैं। अभी हम वो आगे पावर की बात नहीं करें। 7 पर पावर 4 को ऊपर ले गए और 6 पर पावर -1 को नीचे ले आए। तो 7 पर पावर 4 इंटू 7 स्क्वायर, तो 7 पर पावर 6। 6 पर पावर -1 को नीचे लाए, पावर 2 है, -1 नीचे लाओगे जी +1, तो 6 पर पावर 3। राइट? ये बात आई समझ में? ये बात आया ये समझ में? नहीं आया? फिर 7/2 है जी होल, एक बेस। क्या हो गया? किसने कौन मंत्र पढ़ दिया? ये भी चल रहा है, स्क्रीन गायब हो गया। तुम ही लोग कुछ करते हो, नहा के नहीं आते क्या? कौन कौन नहा के नहीं आते हो? सबको शनि पकड़े हुए हैं। एक रूल पढ़ाया था याद है? A/B पर पावर होल n है जी, A पर पावर n और B पर। मैं आपको अभ्यास करना सिखाता हूँ कि कैसे अभ्यास करेंगे, ये जानते हैं?
अरे यहाँ n हो तो दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना बार लिखोगे? ये भी 7/2, ये भी 7/2। आया समझ में? आ गया पक्का? अच्छा जी। 6 पर पावर -2, 7 पर पावर 5 को ऊपर ले जाओ भाई। 7 पर पावर 8, ये है -5/2, ये भी -5/2। आ गया? आ गया यहां तक? तो बचा क्या? 2 3 जा 6, क्या हो गया? -20 है, ऐड करेंगे तो ये होगा। आ गया? बेस समान है, पावर ऐड होगा ना भाई। 21 प्लस -20, 6 पर पावर 21/2, ये कितना होगा भाई? 6 पर पावर -4/2, -2 है, ऊपर ले जाइए, क्या हो गया? कितना में क्या हो गया? नहीं बना सवाल। पॉजिटिव किया, अलग अलग पावर कर दिया, बेस समान है, पावर ऐड कर दिया, और तो कुछ किया नहीं मैंने। आया? आंसर मिल गया? क्या कर रहा था जो आंसर नहीं मिला? आया समझ में सबको? पहले पावर को आप पॉजिटिव इधर उधर कर लीजिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सेम बेस हो पावर ऐड कर दीजिए, निगेटिव पावर हो उठा के ऊपर ले जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 बन गया? हाँ बोलिए। 6 पर पावर -1, 7 स्क्वायर, ये 7 बाय क्या है जी? ये जब ऊपर ले जाओगे 7 पर पावर 6 नहीं होगा? इसको नीचे आओगे 6 पर पावर 3 नहीं होगा? और ये है पावर होल में, तो दोनों पर अलग अलग कर दो, क्या दिक्कत है? यही काम किया हमने। जो काम तुम 3 स्टेप में करोगे उसको 1 स्टेप में करना सीखो। ये हैबिट का है चीज, इसमें कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। इसमें ऐसा कौन चीज है जो नहीं जानते हो? 7 पर पावर 4 आया तो ये पॉजिटिव हो गया, और 7 स्क्वायर बेस समान है, पावर है। ऐसा तो कोई मंत्र है नहीं इसमें जी कि आप नहीं जानते हो। तो ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो तकलीफ में पड़ोगे। फिर मैं कैसे आपको काम करवाऊंगा? क्लियर? आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 19। कौन? 19 का आंसर 1 होगा। मिल गया? चलो कोई मिल गया, कुछ तो मिला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हटाऊं? स्पीड अप। नाइनटीन देखिए। 2 पर पावर x+3, 3 पर पावर 2x-y, देखो क्वेश्चन। 6 पर पावर y+n है, 1 है, देखो
यहाँ लॉजिक 6 को हम लिख सकते हैं 6 पर पावर y प्लस 1, तो 2 इंटू 3 है जी, प्राइम फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, तो y प्लस 1 दोनों पर अलग अलग पावर होगा ना भाई। देखो 6 पर पावर y प्लस 1 है, तो 6 को 2 इंटू 3, तो y प्लस 1 जो है 2 पर भी पावर होगा और 3 पर भी पावर होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 6 पर पावर x प्लस 1 क्या लिखोगे? 2 पर पावर x प्लस 1, 3 पर पावर x प्लस 1, 10 है पर पावर है जी क्या जी, y प्लस 3, 2 इंटू 5, कोई तकलीफ? और फिर है 15, तो 3 पर पावर x, 5 पर पावर, होगा कोई तकलीफ? हमने बेस को क्या किया, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया, और पावर को, जो चीज आप जानते हो उसको एक स्टेप में लिखना सीखिए, इससे 10 सवाल आपको एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा बनेगा। ये सिंपल लॉजिक है जी। जितना कम लिखोगे, कम लिखना भी एक बहुत बड़ा काम है, वहां पर इतना टाइम नहीं होता है कि आराम से बैठ के हम बनाएंगे। क्लियर? अब 2 वाला कौन कौन है देखिए ध्यान से। एक है 2 वाला, ये ऊपर वाला का सबका पावर ऐड हो जाएगा, और नीचे वाला उसके पावर को माइनस कर दो। क्या भाई, कोई तकलीफ है? अरे ऊपर जितना 2 है इंटू है, पावर ऐड होगा ना भाई, और नीचे जो डिवीजन है उसका पावर को माइनस कर देना। 3 वाला लो जी पार्ट, 1 2, जो अंडरलाइन किया हुआ है 3, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, y प्लस 1, नीचे वाले का माइनस कीजिए, और 5 है जो बचा हुआ है, x प्लस वाई प्लस 3 माइनस y प्लस 3, ये जो बचा हुआ है। ये भी देखिए 2 पर पावर 0 हो गया, x x 2x, ये 3 पर पावर 0, ये भी 5 पर पावर 0, सबका जी कट पिट के 0 हो गया। क्लियर? पक्की बात है? ओहो, बच्चे समझदार हो गए, बचपन में बहुत कम प्लान पिया है। कौन कौन कम प्लान पी के आए हो? ये सारे कम्प्लान बॉय हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, कोल्ड ड्रिंक बॉय है ना। क्वेश्चन नंबर है जी, जरा 20 को हम देखते हैं। 20 बन गया था? नाइन पर पावर वाई है। देखो जितना भी इसमें टर्म है, 9, 27, ये सब का बेस 3 होगा, होगा या नहीं होगा? सवाल नहीं लिखना, मैं 9 पर पावर टी को हम 3 पर पावर 2 वाई लिख सकते हैं। 9 पर पावर वाई 3 स्क्वायर वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया। 27 है तो 3 पर पावर 3 वाई लिख सकते हैं, लिखते जाइए। 3 पर पावर 3x, 2 पर पावर 3, ये 3 पर पावर 3, x माइनस वाई अपने आप निकलेगा, चिंता मत कीजिए। यहां तक निकल गया। सबके बेस को आप इक्वल बना दीजिए, कुछ कॉमन निकले कॉमन निकालिए, जो कट जाए उसको हटा दीजिए।
डिवीजन हो, बेस समान हो, पावर माइनस कर दो। राइट, आया समझ में? क्या हुआ, ये आया समझ में यहाँ तक? 3 पर पावर ऐसे लिखा है, -y-1 ऐसे लिखते हैं। सोचो जी, बेस समान है तो क्या होगा, ऐड होगा 2y + y, कितने हो गए? और यहाँ भी 3y है जी, इंटू 1 है, तो क्या हम 3 पर पावर 3y कॉमन निकाल सकते हैं? अरे वाह, आप बोल दिया, जरूर हम निकाल सकते हैं। इसको ऊपर ले आते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 9 - 1 8 हुआ, ये 8 से 8 कट गया। बेस समान है, पावर माइनस कर दूं, 3y - 3x है 3 पर पावर। यहां तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ये देखो बेस इक्वल है बेस इक्वल, तो पावर को बराबर कर दो। हाँ क्या, पावर बराबर हो गया। किसका वैल्यू कर रहा है मुन्ना निकालने के लिए? x - y। x को पॉजिटिव रखना है तो -3 कॉमन निकाल दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कोई दिक्कत है किसी को? बेस इक्वल, पावर बराबर, ये कट गया 1, हो गया आंसर। नहीं हुआ? कहाँ दिक्कत है बोलो? यहां तक ठीक है? जो दिक्कत है जो पॉइंट में बोलो, ये लिख सकते हैं हम? नहीं लिख सकते? 3 बेस समान है, 2y 3y, ये 3y हमने कॉमन ले लिया, ये 3 स्क्वायर बचा, इसमें 1 बचा। 2 पर पावर 3 8, 9 - 1 8, तो 8 से 8 कट गया। बेस समान है, पावर माइनस, बेस इक्वल तो बराबर। भाई कोई चीज, इसको हम y पॉजिटिव है, x निगेटिव है, x को पॉजिटिव बनाना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात सब जानिए। हम y + x लिखे, x - y लिखे, सब बराबर है। इस सब में कोई तकलीफ की बात होनी नहीं चाहिए। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत बोलो? नहीं दिक्कत है तो 21 बनाओ। सारे का एज 21 हो गया? 21 ईयर्स के हो गए सब क्या? अभी नहीं हुए हो? अच्छी बात है ना। 21 ईयर के अभी तक नहीं हुए हैं सारे लोग? कैसी बात करते हो? अभी मेरा ही उम्र 17 18 साल हो रहा है, तो आपका 21 कैसे हो जाएगा? ये रमेश सर जो अभी पढ़ा रहे थे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग आया समझ में? बहुत अच्छा तरीके से आया ना समझ में? देखो मेरा स्टूडेंट है, हमसे 20 साल बड़ा है एज में। ये जो रमेश सर पढ़ा रहे थे, ही इज माई स्टूडेंट। ठीक है बात? अभी बहुत सारे टीचर आएंगे, वो सब स्टूडेंट ही होंगे, हमसे ज्यादा बूढ़ा लगते हैं। हमारा जो है एज ही रिवर्स में। दिल्ली में मैं अभी थोड़े ही दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मात्र 1997 से। ठीक है, तो 1997 में जन्म किनका हो गया था? किसी का नहीं? ओहो, किसी का नहीं हुआ? मेरा तो हो गया था यार, मैं तो पढ़ा ही रहा था। किसी बात करते हो तो? अब ये मत पूछना सर आपका एज कितना है, मैं हड़प्पा संस्कृति के खुदाई से निकला हूँ। चलो कुछ तूफानी करें। ओहो, 16 है जी। 2 पर पावर 4 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि उस पर कोई वेरिएबल है नहीं।
जिस पर पावर वेरिएबल है ना उसके बेस को जरूर इक्वल कीजिए, जरूरत पड़े तो इसको भी ब्रेक करेंगे। 32 पर पावर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 पर पावर 5x। बोलो माय डियर। क्या कर रहे हो, मेरा एज ढूंढ रहे हो मोबाइल फोन में? बताइए, 2 पर पावर 3x। मैं बताता हूं केवल कि एक लाइन में कैसे लिखा जाएगा। 4 पर पावर x प्लस 1 को साइड में ब्रेक कर दो। 4 पर पावर x प्लस 1 है, 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं ना। तो 2 पर पावर 2x प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। बोल भाई, तो ये ऐड कर दो ना भाई एक साथ ही। कितना लिखोगे बार बार? 2 पर पावर 3x माइनस 2 है। क्या लिखा है? 2 पर पावर 3x माइनस 2 और इंटू दिस है। तो ये इंटू करोगे, दोनों का बेस समान है, पावर ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे पावर ऐड कि और विस्तार से समझाऊं? समझ गए? समझ गए? कब बहुत करोगे तो एक लाइन और बढ़ाओगे। फिर हमारा क्या है भाई? 15 2 पर पावर x माइनस 1। 16 पर पावर x को क्या लिखोगे बताओ? 16 पर पावर x को तो बेस समान है तो पावर ऐड कर दें। कोई तकलीफ? बराबर माइनस 5 है जी। तो 5 पर पावर 1 है, प्लस x माइनस 1 लिखो। 5 इंटू 5 पर पावर x माइनस 1 है, लिखा हुआ है। 5 इंटू 5 पर पावर x माइनस 1। 5 का मतलब 5 पर पावर क्या है? 1। तो बेस समान है तो पावर को ऐड करेंगे। कोई दिक्कत? 5 पर पावर 2x रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ। यहां तक में कोई दिक्कत हो पहले बोल दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो बोलो। बोलो भाई, दिक्कत नहीं है ना? बड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। ये 2 से 2 कट गया जी, कुछ दिखाई पड़ रहा है? टू से 2 कट गया। 2 पर पावर 5x कॉमन निकालो। सिक्सटीन माइनस 1 4x माइनस 1। 5 पर पावर x, 2 से 2 कट गया। ये 15 है, ये भी 15 है, कट जाएगा। ये बेस समान है, पावर को माइनस कीजिए। ये 5x होगा, सॉरी 4x प्लस x 5x। ये 1 हो गया, कट गया। साइन चेंज, 2 पर पावर 1 2 माइनस 1। इज इट क्लियर? आ गया समझ में सबको? आ गया समझ में? एक हम स्क्वायर रूट की चर्चा करते हैं। शरीर में दर्द हो गया? सुबह उठो, बाबा रामदेव साहब का योग करें। ज्यादा नहीं, सुबह सुबह 10-15 किलोमीटर दौड़ा करो, अभी जवान हो।
कितना घर दूर पड़ता है? 10 किलोमीटर तो आप चलिए। ये घर में जो है ना, आप लोगों को पैसा दे के बिगाड़ दिया है। चलो एक 10 मिनट और पढ़ो। हम ज्यादा पढ़ाने में विश्वास रखते नहीं हैं। एक स्क्वायर रूट समझाता हूं। छोड़ ना, क्या करेगा घर जाके? ऐसे ही जाके सोना ही तो है। हाँ तो गाना गाओ, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन न आए, जब तुम मुझको पुकारे मैं दौड़े आया नदिया किनारे, जमुना जी किनारे दौड़ो। चलो स्क्वायर रूट पढ़ो। देखिए दो फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर रूट जो है निकालने के लिए देता है। एक सवाल इस बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर जो 40 वाला, यही सवाल आया हुआ था, लेकिन मैं कुछ आपको और बताना चाह रहा हूँ। इसमें रैशनल और इरेशनल टर्म का स्क्वायर रूट कहता है। जैसे अगर कहे कि स्क्वायर रूट ऑफ इसका निकालना, 3 + 2√2 का निकालना, इधर वाला टर्म कहलाता है रैशनल और इधर वाले को क्या कहते हैं? इरेशनल। देखो दो तरह का टर्म होता है, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। जैसे 2, 3, 5, -3, -6, ये सब कहलाता है इंटीजर। और जिसको हम इंटीजर में नहीं बदल सकते, √2, √3, √5, ये सब को हम क्या कहते हैं? नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर वाले टर्म को बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल। अब देखो, रैशनल और इरेशनल है ना, तो इसको या तो हमको इस फॉर्मेट में लाना है या तो ये फॉर्मेट में लाना है। प्लस है तो ये फॉर्मेट में आएगा। पहले तरीका सिखा देता हूं, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूं। ठीक है जी बात? ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितना रैशनल और इरेशनल होगा सम या माइनस, वो सब a+b का होल स्क्वायर या a-b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जो पूछा जाएगा वो जरूर होगा कन्वर्ट। क्लियर हो गया? जो आपको पूछा जाएगा वो कन्वर्ट होगा। अब देखो, बदलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये 2√2 है, सबसे पहले आप 2ab। देखो इरेशनल टर्म में 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, पहली शर्त है। इरेशनल टर्म में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? नहीं होगा तो क्या करेंगे आगे का बात, अभी तो है ना। ठीक है, तो पहले हम 2ab बनाएंगे, क्योंकि a-b का होल स्क्वायर कहिए या a+b का होल स्क्वायर कीजिए 2ab दोनों में, तो हम ये पार्ट को लेके चलेंगे यहाँ पर। 2 × √2 × 1 आ गया। ये क्या आ गया? 2 या a, और ये क्या हो गया? b। अब ये 2ab आ गया, तो इधर क्या होना चाहिए? a² प्लस, तो इसका a² प्लस b² करो, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1²। देखिए 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे 3 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, 2 + 1। इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 को हम 2 + 1 नहीं बांट सकते क्या? आ रहा है समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया जी? √2 + 1 का होल स्क्वायर। वह नहीं हुआ? a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर बता रहा हूं कि जितना रैशनल और इरेशनल टर्म होगा सब a+b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा या a-b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको जो पूछा जाएगा वो जरूर कन्वर्ट होगा। क्या पकड़ेंगे? पहले 2ab पकड़ेंगे यहाँ। ठीक है, 2ab आ गया, बाय 2 × √2 × 1 लिख सकते हैं।
ये हो गया जी ए और बी। इसका जो स्क्वायर का सम होगा उसी पार्ट में इसको बांट देना है। √2 का होल स्क्वायर क्या हुआ, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, 2 + 1। आ गया समझ में बात, आया समझ में, आया समझ में। तो ये क्या हो गया जी, √2 + 1 का होल स्क्वायर। इसलिए अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस दोनों लेंगे। होल स्क्वायर है तो ये √2 से बाहर आ गया, तो रूट से बाहर आ गया। अरे रूट ओवर ए स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, समझ गए बात जी। तो स्क्वायर रूट करेंगे जी तो स्क्वायर से बाहर आ गया जी, रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर। क्या काम करना है, मैं इससे भी कम काम करने से आपको सवाल बता देता हूं। क्या काम करना है जी, पहले क्या बनाना है, 2ab, इससे 2 × √2 × 1। इसका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा उसी फॉर्मेट में इस 3 को बांट देना। बांट दोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में बात। अरे 2√2 को 2 × √2 × 1 नहीं लिख सकते। हाँ तो इसके अब 2ab है, यहाँ देखो ना भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, ये 2ab है जी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए ना। ए और बी हमको मालूम, पता लग गया, तो इसका स्क्वायर करके दो पार्ट में इसको बांट दो। क्लियर, 3 को 2 + 1 लिखने में कोई कठिनाई है, ठीक है। कोई आदमी कहे 1.5 + 1.5 नहीं, हमको जो 2ab के फॉर्म में उसी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लाना है आपको। क्लियर, मैं कहता हूं इतना भी मत करो, एक तरीका बता देता हूं। +2ab किस में आता है, ए माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। -2ab किस में आता है, तो आप केवल इतना काम कीजिए, एक शॉर्टकट मैं आपको सिखा देता हूं। 3 + 2 √2 है ना, × 1 कर लो, 2ab हो गया। ये हमारा ए और ये हमारा, ये +2ab है ना, क्या लिखा हुआ है, तो +2ab में क्या होता है, ए प्लस बी का, ए और बी हमको मालूम हो गया, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर। सिंपल। इसको सुना डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर, तो स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा। बताओ इसका क्या होगा, इसलिए स्क्वायर रूट हो गया जी इसका प्लस माइनस। चलिए इसका बताओ जी, एक क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ इसका बताओ, 3 - 2 √2। बताओ क्या लिखूं, 2 × √2 × 1, -2ab है तो क्या हो गया, आ गया, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 40 नंबर सवाल आपको बनाते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालना, ये इस बार का एग्जाम में आया हुआ है सवाल। क्या बताया, इरेशनल टर्म में क्या होना चाहिए, क्या जाओ कुछ लेना है, पानी, पानी ले लो भाई बोतल, कुछ और तो नहीं मिला हुआ है। आजकल बोतल कौन ऐसे लाता है।
पहली शर्त क्या है जी कि जो रूट वाला टर्म है उसमें 2 होना चाहिए, तब इंटू ए भी बनेगा। ठीक है, तो क्या इसमें 2 मल्टीप्लाई है? क्या 2 मल्टीप्लाई है? नहीं है ना, तो 2 मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। लिख लिए? लिखना है? बोलो, लिखो, फटाफट लिखो जरा जल्दी से। बच्चे ऐसे भी देखो बेहोश हो रहे हैं। तो देखो उधर बेहोश होके पानी पी रहा है। पियो पियो, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा पानी है। हाँ पियो पियो। ठंडा पानी पीने से क्या होता है? थोड़ा दिमाग ठंडा होता है। आप लोगों को दिमाग ठंडा करना है। दिमाग तो ठंडा रखना ही पड़ेगा। सारे लोग सुई लगवा लिए? दोनों डोज हो गया और तीसरा डोज भी आ गया? मैंने बीमार पड़ोगे, पैसा नहीं लगाओगे? अभी कितने महीने के बाद हुआ है? अभी अभी कितना दिन हो गया लगे हुए? 5 महीने वेट करो। मुझे क्यों लगाना है? हम तुम्हारे तरह थोड़े न कमजोर हैं। क्यों लगाएंगे? मैं तो कोई भी डोज नहीं लगाया। कोरोना आया था एक बार हमसे मिलने, मिला, प्रणाम किया, बोला गुरुजी अभी आप कुछ दिन और संसार में रहिए, आप ही तो एक ऐसे हैं जो कि अमर है, आपको मैं नहीं ले जा सकता। हम कहे ले चल, बड़ा कष्ट है संसार में। बोला ना ना ना, अभी और कष्ट देखिए। आया था, बहुत बार मिला था। कोरोना भी बहुत खतरनाक होता है। वो भी जो है फीमेल कोरोना तो और खतरनाक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो किसी चीज में 2 मल्टीप्लाई इसमें होना चाहिए, नहीं है तो करना पड़ेगा। ये हाफ कर दो और दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो। 6 + 2√5। कोई तकलीफ? हाफ करके दो, दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बस हो गया। 2 × √5 × 1। अरे हाफ किया तो 2 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को 2x बनाना है तो क्या करोगे भाई? हाफ इंटू 2x नहीं कर देंगे? क्या दिक्कत है? जितना आपने डिवाइड किया उतना ही मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि बिना +2ab या -2ab का a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, ये +2ab है तो क्या होगा माय डियर बताओ? √5 + 1 का होल स्क्वायर। आ गया? देखो a² + b² आ गया 6। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? अब स्क्वायर रूट कीजिए, प्लस माइनस ये सब सबका अलग अलग देखिए, 1 का 1 ही होगा, ये √2 में बदल जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया। लेकिन इस तरह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सी होगा, ऐसा लिख दिया। तो √2 दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए ये इसको, √5 × √2। और अभी तुरंत पढ़ाया था, याद है? √5/2 √1/2, ऐसे ही लिख दिया। √a/√b √a भी अभी तुरंत पढ़ाया था। 1/√a को आप ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक रूल, 1/√a रहे √1/a रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो रूट ए बाय रूट बी रहे तो रूट ओवर ए भी प्यार से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया जी, बोथ हमारा आंसर होगा। इज इट क्लियर? छोड़ दो? चलो जाओ, छोड़ देता हूँ। सबको आ गया समझ में? चलो कल क्लास के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है? आज आप क्या करेंगे? आईसीआई का बुक है आप लोगों के पास? यहाँ वाली बुक आईसीआई का नहीं है तो ऑनलाइन ले आए। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आपको बता देता हूँ। जरा 1 मिनट आप रुक जाइए।